बिग बॉस के घर में आई मीडिया और मीडिया ने किए काफी ज्यादा तीखे सवाल। यहाँ पर तीखे सवाल हर कंटेस्टेंट से किए गए हैं, चाहे वो शालीन हो, चाहे वो शिव ठाकरे हो, चाहे वो MC स्टैन प्रियंका ही क्यों ना हो। अब इन सवालों के जवाब इन्होंने कैसे दिए हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल क्या थे जो कि कुछ सवाल पूछे गए। शिव ठाकरे को कहा गया कि साजिद खान भी बिग बॉस के घर में थे, आप एक एक्टर है, वो एक डायरेक्टर थे, तो क्या लगता है, मतलब उसके बाद तो आप नजर नहीं आए हो, ये सवाल किया गया। क्या आपको ऐसा लगा कि शिव ठाकरे साजिद खान के बाद जाने के बाद वो नजर नहीं आए? मुझे ऐसा लगता है कि साजिद खान के जाने के बाद शिव ठाकरे तो कम से कम नजर आए, क्योंकि उनके रहते वो उतना नजर नहीं आ रहे थे जब तक कि साजिद खान थे। और सबसे बड़ा अगर लॉस्ट हुआ है शिव ठाकरे को मंडली में जोड़ने के बाद, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो गेम था ना कहीं खत्म हो गया जब से ये मंडली बनी। और मंडली में जब वो बैठना उठना स्टार्ट हुआ तो कहीं उनका गेम देखिए खतरे में उसी के बाद से ही पड़ा। बिग बॉस ने जबरदस्ती लोगों को जोड़ा, जैसे कि निमृत की और शिव की दोस्ती कराई, फिर और भी दोस्तियां होती गई। तो ये चीज एक बहुत ही अजीब थी जिससे शिव को काफी बड़ा नुकसान तो हुआ है। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगा कि साजिद खान के जाने के बाद शिव का जो गेम है या फिर शिव दिख नहीं रहे, ऐसा लगा नहीं है। बल्कि साजिद खान के बाद तो चलो कम से कम वो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आए हैं। अब यहाँ पर अर्चना से सवाल पूछा गया कि आपको कोई कुछ बोलता है तो आप लड़ने झगड़ने लगते हो, बोलने लगते हो, आप बोलते हो पॉलिटिशियन बनना है, तो पॉलिटिशियन को तो जनता काफ़ी ट्रोल करती है, फिर उस पर आप कैसे झेलोगे उसको? तो अर्चना भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जवाब दे रही है कि मतलब भैया मार मार के उतने ढीठ हो जाते, मैं वो इंसान हूँ, ढीठ हो गई हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको देखिए फर्क नहीं पड़ता अर्चना को। अर्चना अपना जो पॉइंट है वो रखती है और वो एक मुझे बिग बॉस के घर में काफी रियल इंसान लगती है, क्योंकि जैसी है वो वैसी है, वो मुंह पर दिखा देती है, चाहे वो कैमरा हो चाहे वो लोग हो, उनके लिए वो अच्छी नहीं बनती है। और कहीं ना कहीं अपनी इस वजह से, अपनी इस क्वालिटी की वजह से वो टॉप 5 में बैठी है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है आप बताइएगा। साथ ही प्रियंका के लिए सवाल आया है कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा आया है ना तो आपने ना मौन साध लिया हैगा। तो प्रियंका उस पर कुछ एक लाइन बोलती हुई नजर आ रही है कि मुझे नहीं लगता है कि जैसे मैंने नहीं बोला होगा। तो यहाँ पर कुछ मुद्दे के बारे में बोला होगा कि बड़े बड़े बिग बॉस के घर में मुद्दे हो चुके हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो एक मुद्दा हुआ था वो था शालीन वाला, शालीन और MC स्टैन वाला वो मुद्दा था। उसमें प्रियंका ने बोला था, तो उसमें प्रियंका चार चौधरी ने बोला था। और उसके बाद ही हमने क्या देखा था कि फालतू में वीकेंड के बारे में सलमान खान ने क्लास लगाई थी और उसके बाद हर बार प्रियंका को घसीटा जाता था कंटेंट के लिए, क्योंकि जबरदस्ती क्लास लगाई गई थी। अगर वो बोलती थी तो क्लास लगाई जाती थी, अगर वो नहीं बोलती थी तब भी उसकी क्लास लगाई जाती थी। कि अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब कोई बड़ा मुद्दा आता है तो आप मौन साध लेती हो। मुझे ऐसा नहीं लगा, उसने बोला है, जहां पर जरूरत पड़ी है वहां पर जरूर से जरूर बोला है। और कई बार ऐसा हुआ है कि उसने बोला है तो सलमान ने उसको खुद बोला है कि भैया क्या है। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल था जो कि प्रियंका के लिए किया गया। अब देखना है कि प्रियंका इस पर क्या जवाब देती है। साथ ही MC स्टैन को बोला है कि आपका जो गेम है, आप कहते हो कि गेम मंडली जीते तो जनता आपके लिए वोट क्यों करेगी आपको जिताने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पॉइंट पर पे आकर के भी अगर एक इंसान अपने लिए नहीं कह रहा है कि मुझे शो जीतना है तो जनता उस शख्स को क्यों वोट करेगी। देखिए काफ़ी सारे फैंस हैं जो कि MC स्टैन को चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो उनको शो जीतते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन हर इंसान ये भी चाहता है कि आप खुद के लिए इस पॉइंट पर आकर के लड़ो। तो दूसरी तरफ शालीन मनोज का जो ओवर एक्टिंग था वो एक बंदे ने एक्सपोज किया है कि मतलब पहले तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी थे, बीमार थे, और दूसरी तरफ जैसे टीना गई आप एकदम सही हो गए। तो इनको एक्सपोज किया गया है सभी के सामने, क्योंकि एक दिन में कुछ ही घंटों में इंसान ठीक हो गया था और उसी के बाद से बंदा एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।